एस्ट्रोटॉक 8,700 करोड़ की कंपनी बन गई है। अब यह भारत की यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने की तैयारी में है। यूनिकॉर्न यानी ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा का हो जाए। भारत में कुल 132 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल है। बात करें एस्ट्रोटॉक की तो यह एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज देने वाला प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी कुंडली, करियर, शादी, रिश्तों, सेहत या भविष्य से जुड़े सवालों के लिए ज्योतिषियों से चैट या फोन कॉल पर सलाह लेते हैं। इसके बदले यूजर प्रति मिनट के हिसाब से भुगतान करते हैं और कंपनी उसी लेन देन से कमाई करती है। इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है। रुपयों में कहें तो 8,700 करोड़। यह मुकाम किसी नए फंडिंग राउंड की वजह से नहीं आया है, बल्कि कंपनी के ESOP बायबैक के दौरान उसकी कीमत $1 बिलियन आंकी गई। हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे, लेकिन कुछ देर में जाएंगे। पहले हम लेंगे सोशल मीडिया की था। देखते हैं कि उस दुनिया में लोगों ने इस घटना के बारे में क्या कहा। एस्ट्रोटॉक के वैल्यूएशन बढ़ने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। यहीं पर एक नजर इस बात पर भी डाल लेनी चाहिए कि ये रिएक्शन इतने अलग क्यों थे। इसलिए क्योंकि इस कंपनी की सर्विस ही ऐसी है। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ज्योतिष, कुंडली वगैरह में विश्वास रखता है और दूसरी तरफ एक वर्ग यह कहता है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के पीछे किसी भी तरह की साइंटिफिक बैकिंग नहीं है और इसी वजह से इसे बहुत से लोग अंधविश्वास की कैटेगरी में भी रखते हैं। बहुत से ज्योतिषी गणित का हवाला देकर ज्योतिष को डिफेंड करने की भी कोशिश करते हैं और आप समझ सकते हैं कि यह मामला बेहद पेचीदा है और सबके पास अपनी दलीलें हैं, अपने हवाले। तो चलते हैं सोशल मीडिया पर, जहां चिराग बरजातिया नाम के यूजर ने इस खबर को रीपोस्ट करते हुए यह लिखा कि यह ऐप ड्रीम 11 से भी ज्यादा हानिकारक है। याद दिलाते चलें कि किसी जमाने में ड्रीम 11 नाम की एक ऐप होती थी जिसके जरिए ऑनलाइन बेटिंग होती थी, बिना सट्टेबाजी की शक्ल में। अमित किलोर एस्ट्रोटॉक पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने लिखा कि यह इकलौती कंपनी है जो अपने कस्टमर्स की मूर्खता में अटूट विश्वास रखती है। रामचंद्र सोशल कमेंट्री करते हुए लिखते हैं कि भारत के साइंटिफिक टेम्पर के बारे में इससे यानी एस्ट्रोटॉक की सक्सेस से साफ पता चलता है। एनजीनर्ड नाम के यूजर ने एक रोचक बात लिखी। उन्होंने कहा कि इस ऐप की सफलता उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि कम पढ़े लिखे और गांव के लोग ज्योतिषी और बाबाओं में यकीन रखते हैं। संकेत नाम के एक यूजर एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करते हुए भी दिखे। उन्होंने लिखा कि ज्योतिष को हमेशा से स्यूडो साइंस कहा जाता रहा है, लेकिन कई बार लोगों के अनुभव ऐसे होते हैं कि उन्हें सुनकर सहज ही चुप रह जाना पड़ता है। ऐसे अनुभवों को कुछ लोग प्लेसिबो इफेक्ट या समय हर घाव भर देता है ऐसा कहकर समझाने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा गहरे में। हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारे आसपास लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, समाज शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। लेकिन इससे पहले हम एस्ट्रोटॉक के फाइनेंशियल हिस्से पर बात कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने ESOP बायबैक का जिक्र किया था। क्या होता है ये ESOP? यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके तहत कंपनियां अपने कर्मचारियों को शेयर देती हैं। एस्ट्रोटॉक के बायबैक में 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने ESOP शेयर कंपनी को बेच दिए। आसान भाषा में कहें तो एस्ट्रोटॉक ने इस बार निवेशकों से नया पैसा नहीं जुटाया, बल्कि अपने ही मुनाफे से कर्मचारियों के शेयर वापस खरीद लिए। कंपनी का कहना है कि पूरा बायबैक ऑपरेशनल प्रॉफिट से फंड किया गया। कर्मचारियों को अपने शेयर बेचने का मौका भी मिला और इसी सौदे के दौरान एस्ट्रोटॉक की वैल्यूएशन $1 बिलियन आंकी गई। इसके साथ ही एस्ट्रोटॉक भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। अब जरा कंपनी के कारोबार का साइज भी देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एस्ट्रोटॉक ने 1,176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। इसी दौरान उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT 285 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का दावा है कि इस समय उसका एनुअल रेवेन्यू रन रेट 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साल 2017 में शुरू हुई यह कंपनी अब देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में गिनी जा रही है। एस्ट्रोटॉक अब सिर्फ ऑनलाइन ज्योतिष तक सीमित नहीं रहना चाहती है। कंपनी अब अपनी पहचान एक स्पिरिचुअल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर भी बना रही है। मतलब ज्योतिषियों से कॉल और चैट के अलावा अब यहां रुद्राक्ष, पत्थर, ब्रेसलेट्स, पूजा से जुड़े सामान और दूसरे आध्यात्मिक प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि एस्ट्रोटॉक स्टोर ने अपने पहले 12 महीनों में 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू दर्ज किया। इस दौरान 16 लाख से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस किए गए। वहीं एस्ट्रोटॉक का कहना है कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी कंपनी की अच्छी खासी मौजूदगी है। यहां एक जरूरी सवाल सामने आता है। क्या वजह है कि अखबारों से लेकर टीवी तक हर जगह एस्ट्रोलॉजी को स्पेस दिया जाता है?
देश के लगभग हर बड़े अखबार में डेली राशिफल छपता है, चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का। आप अपने आसपास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे जिसने अपना राशिफल अखबार में न पढ़ा हो। फिर जब टीवी की दुनिया आई तो ज्योतिष और राशिफल ने वहां भी अपनी जगह बनाई। यूट्यूब और फेसबुक आए तो वहां भी इसकी मौजूदगी बनी, रील्स में भी। फिर हमने सोचा कि जानकारों के पास चलते हैं। क्या वजह है कि लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और कुंडली जैसी चीजों पर यकीन करने लगते हैं? यकीन भी ऐसा कि ज्योतिष के बताए कपड़ों से लेकर अंगूठियां और पत्थर तक खरीद लेते हैं। आखिर इसके पीछे इंसानी मनोविज्ञान क्या कहता है? यही समझने के लिए हमने बात की रोमा कुमार से, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। लोग एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन्स में इसलिए शायद विश्वास रखते हैं क्योंकि शायद उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है, और इंसान, ह्यूमन बींग्स किस चीज की चाहत रखते हैं, वो कुछ पैटर्न्स की लुक आफ्टर करते हैं। मतलब उनको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए कि सब कुछ जिंदगी में ठीक हो जाएगा, और अगर हम ये करेंगे तो शायद उनको एक विश्वास, एक ट्रस्ट बना रहता है इस चीज के ऊपर, और थोड़ी सी इमोशनल रीअश्योरेंस मिलती है। क्योंकि फेथ क्या होता है? फेथ प्रोवाइड करता है एक तरह का मीनिंग, और उससे जो कभी कभी कुछ चीजें सही हो जाती हैं। कुछ आपने एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास किया, आपने जेमस्टोन्स पहने, तो आपको कुछ चीजों का विश्वास हो जाता है, कुछ सही हो जाती हैं तो विश्वास होने ही लग जाता है फिर। तो एक तरह की फॉल्स सर्टेनिटी बन जाती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और चीज पे हो जाती है। मतलब एक्सटर्नलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने किसी और चीज के ऊपर एक विश्वास किया, एक डिपेंडेंसी हो जाती है। और कभी कभी इन सब चीजों से थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा फियर भी आने लग जाता है, और जो चीज का विश्वास रहता है उसमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बनने लग जाती है इंसानों की। तो एस्ट्रोलॉजी कभी कभी हमें इंकरेज भी करता है कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। तो इसीलिए लोग इस चीज पर काफी विश्वास करते हैं, और इनमें खामियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो ध्यान से इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। भारत जैसे डेवलपिंग देश में एस्ट्रोलॉजी के मॉडल पर बनी ऐप को कैसे देखा जाना चाहिए, यह बात समझने के लिए हमने बात की जेएनयू के समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष एक फैटलिस्टिक यानी कि भाग्यवादी देश रहा है शुरुआत से। भगवान, भाग्य में विश्वास इसका मूल बिंदु है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो पावर है, एक्चुअली जो सुपर नेचुरल पावर है, उसमें ये विश्वास रखने वाला समाज है। और दूसरी तरफ कहीं समाज में किस तरह की गुर्बत है, या उसमें बहुत गरीबी है और अनिश्चितता बहुत है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो एक अर्थव्यवस्था को लेके हो, या उसकी आर्थिक स्थिति को लेके हो, चाहे उसकी ऐतिहासिक स्थिति को लेके हो, रहने वाली की स्थिति हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं वह खोजता है उत्तर कि हम इस अनिश्चितता से कैसे बच सकें, और इसलिए वो तैयारी रखने की कोशिश करता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी पूर्णतः उसको लगता है कि एक आसान सा रास्ता है, और उस पर वह विश्वास करने लगता है। प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक बहुत मार्के की बात बताई। उन्होंने साइंस और स्यूडो साइंस यानी विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच अंतर बताते हुए डिस्कशन में एआई और एल्गोरिदम के खेल को भी शामिल किया। उन्होंने बताया कि कैसे एंड यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जाता है। देखिए, छद्म विज्ञान और विज्ञान, इसमें बहुत अंतर है। और हमने ये देखा है कि विज्ञान जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स पर और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो उसके मतलब अगर देखेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रिडिक्शन पर काम करता है, छोटे से छोटे पर प्रिडिक्शन पे काम करता है। लेकिन जो छद्म ज्ञान होता है उसको ये बताने में आसानी होती है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी घटित हो रहा हो और उसमें एक केस भी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि ये बात उसने ही कही है। तो एक आदमी की विजय को या एक आदमी की सफलता को 10 आदमियों के आधार पर आंका जाता है, ये छद्म विज्ञान है। और इसलिए हमें छद्म विज्ञान पर भारत जैसे देश के अंदर, जिसमें आजकल एआई का और एल्गोरिथम्स का बहुत ज्यादा जो है प्रवेश हो चुका है,
आप जितने भी ऐप देखेंगे या जितने भी साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति सक्रिय है। और इस सक्रियता को देखते हुए इसमें जो एआई है उसका एल्गोरिथम आसानी से लगाया जा सकता है। तो वास्तविकता में जो आपकी चाहत है उसको ही हम रिजल्ट बना करके आपको बता सकते हैं, और आपको यह लगेगा कि वास्तविकता में मुझे अपना आंसर मिल गया। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? इससे जुड़ी एस्ट्रोटॉक के $1 बिलियन की कंपनी बनने पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है केतन, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।